BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं बच्चों आज का लेसन। और आज का लेसन जिस कक्षा से है वो कक्षा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कक्षा 8वीं। और हमारा आज का विषय है गणित, मैथमेटिक्स। गणित विषय के अंतर्गत आज हम जिस पाठ को लेंगे वह है आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ 5वां, लेसन नंबर 5, एक्सपेंशन फार्मूला, जिसका भाग पहला पार्ट 1 देखेंगे। विस्तार सूत्र भाग 1। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज के इस लेसन में हमारी जो चर्चा होगी वह होगी दो पदों के योग का वर्ग, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा है। दो पदों के अंतर का वर्ग, वो भी हमने देखा है। योग मतलब दो पद a प्लस b का वर्ग, अंतर अर्थात a माइनस b का वर्ग। और तीसरा टॉपिक है दो पदों के योग यानी a प्लस b और अंतर अर्थात a माइनस b, इनका विस्तार यानी इनके गुणन का विस्तार। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे दो भिन्न पदों के गुणन का विस्तार, जो कि हम चर्चा हमारी जो होगी वो इस वर्ष के अभ्यासक्रम से होगी। लेकिन ज़रूरी हमें यह पुराना जो विस्तार सूत्र है, मतलब जो हमने पिछली कक्षा में जाना है, उसको ज़रूर याद करने का। तो पहला है दो पदों के योग का वर्ग, उसको हम देख लेते हैं। दो पद में मान लीजिए पहला पद a और दूसरा पद b है। याद कीजिए, कुछ आपको याद आता है। तो दो पदों का योग अर्थात a प्लस b और इनका वर्ग। तो इनका वर्ग का विस्तार क्या होगा? कुछ याद आ रहा है आपको? अगर नहीं याद आ रहा है तो हम इसको आज देख लेंगे और उसके ज़रूर नोट करेंगे। तो आप अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन ज़रूर लेकर बैठिए और इन सूत्रों को नोट करके रखिए। तो शुरू करेंगे a प्लस b का वर्ग। अब वर्ग है मतलब दो बार गुणा, हम अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी संख्या का गुणा या व्यंजक का गुणा या पद का वर्ग हो तो उस पद में उसी पद से गुणा होता है, अर्थात a प्लस बी का वर्ग बराबर हुआ a प्लस बी गुणे a प्लस बी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इसको हम गुणा करके चेक कर लेते हैं सीधे सीधे। a प्लस बी में a प्लस बी से गुणा करके देखेंगे क्या आता है। आपको याद आ गया होगा शायद इसका विस्तार, फिर भी हम चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जब व्यंजकों का गुणनफल, तो हमेशा लेफ़्ट से शुरू करते हैं। हम संख्याओं में राइट से गुणा शुरू करते हैं यानी इकाई की तरफ से, लेकिन व्यंजकों में लेफ़्ट से गुणा करते हैं। तो लेफ़्ट की जो व्यंजक है वो ए है। ए का ए में गुणा हुआ तो ए का वर्ग हुआ a स्क्वायर। उसके बाद इसी ए का दूसरे पद यानी प्लस बी में गुणा हुआ तो आ गया ए बी।
तो हमारा ए से गुणा पूरा हुआ। अब चलेंगे बी से गुणा और ऊपर शुरुआत करेंगे फिर ए से। ए में बी का गुणा हुआ तो फिर से ए बी आया और फिर बी का बी में गुणा हुआ तो हो गया बी स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ देंगे, समजाती पद को हमने एक साथ रखा है तो ए वर्ग प्लस ए बी मिलाकर प्लस 2ab हो गया और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें मिला, अर्थात ए प्लस बी का वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सामान्य भाषा में कहेंगे तो दो पदों के योग का वर्ग क्या होता है? तो पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग और दोनों पद के गुणनफल का दुगना। पहले पद का वर्ग मतलब ए स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग बी स्क्वायर, वो भी है इसमें लास्ट में लिखा है, और बीच में दोनों के गुणनफल का दुगना 2ab। यह होता है दो पदों के योग का वर्ग। आपने इसे पहले भी सीखा है, इसे जरूर नोट करके रखिए, हमेशा यह बहुत उपयोगी विस्तार सूत्र है बच्चों। उसी प्रकार देखेंगे हम फटाफट दो पदों के अंतर का वर्ग। पहला पद ए, दूसरा पद बी, उनका अंतर मतलब ए और बी का अंतर ए माइनस बी और उसका वर्ग, तो उसका विस्तार क्या होगा? ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी, ये सामान्य रूप है उसका, और उसके बाद हम गुणा करके इसका विस्तार ज्ञात कर लेंगे। ए माइनस बी का वर्ग मतलब ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी। अब इसे को हम गुणा करके चेक करेंगे जैसा पिछली बार किए थे। गुणा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? लेफ्ट साइड से। व्यंजक का गुणा है तो ए का गुणा ए में होगा, फिर ए का गुणा माइनस बी में होगा। तो ए गुणे ए का वर्ग, उसके बाद ए का गुणा माइनस बी से, तो ए बी माइनस में हो गया। उसके बाद माइनस बी का गुणा प्लस ए में हो गया, तो एक ऋण एक धन माइनस ए बी यहाँ भी आया, और अंत में माइनस बी और माइनस बी का गुणा हुआ तो प्लस बी स्क्वायर आ गया। सामान्य नियम के अनुसार हुआ यह। अब हम जोड़ देंगे, ए का वर्ग आया माइनस एक ए बी माइनस एक ए बी हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें विस्तार मिल गया, ए माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? दो पदों के अंतर का वर्ग बराबर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग और बीच में माइनस 2ab मतलब दोनों पद के गुणनफल का दुगना। तो योग और अंतर में क्या अंतर हुआ? बीच में माइनस हुआ तो जो माइनस बीच का पद है माइनस 2ab वही बदला, प्लस 2ab से माइनस 2ab हो गया। बाकी दोनों पद जो हैं पहला और दूसरा उनका वर्ग धनात्मक ही होगा। तो यह भी हमने पिछली बार देखा है, पिछली कक्षा में देखा है। उसके बाद दो पदों के योग और अंतर दोनों के गुणनफल का विस्तार क्या होगा? तो पहला पद a, दूसरा पद b, तो योग मतलब a धन b और अंतर अर्थात a माइनस b। इनका गुणनफल का विस्तार यानी गुणनफल क्या आएगा? तो वो करके देखेंगे गुणा सीधे सीधे। a प्लस बी में a माइनस बी का गुणा, ध्यान से देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे a से a में गुणा, आ गया a का वर्ग, बिल्कुल सही। अब a का गुणा प्लस b में अर्थात धनात्मक है ab। अब हमारा गुणा आ गया माइनस b की ओर, शुरुआत करेंगे फिर ऊपर वाले a से a और माइनस b का गुणा होगा तो माइनस ab आ जाएगा। उसके बाद प्लस b और माइनस b का गुणा हुआ तो माइनस बी स्क्वायर। अब हम जोड़ देंगे, a का वर्ग प्लस ab माइनस ab दोनों विपरीत हैं, मतलब
घट जाएंगे तो 0 आएगा, तो कट गया यह। बचा क्या? -b²। इसका मतलब ये तो और आसान हो गया कि दो पदों के योग और अंतर का विस्तार बहुत आसान है। केवल दो ही पद बचेंगे, पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। तो दो पदों के योग और उनके अंतर का गुणनफल या विस्तार बराबर हो गया पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। ये तीनों विस्तार सूत्र हमने पिछली कक्षा में देखे थे। तो दो पदों के योग का वर्ग देखा हमने, दो पदों के अंतर का वर्ग देखा हमने, और दो पदों के योग व अंतर का विस्तार भी देखा हमने, जिसमें दो पदों के योग का वर्ग है a + b का वर्ग, उसका विस्तार आपको पता ही है। दूसरा है a - b का वर्ग, इसका भी विस्तार आपको याद होना चाहिए। तो क्या फ़र्क है देखते हैं। यहाँ पहले पद का वर्ग, यहाँ भी पहले पद का वर्ग आएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया। दूसरा पद 2ab दोनों पद के गुणनफल का दुगना, ab के गुणनफल का दुगना, यहाँ भी 2ab आएगा, तो हो गया -2ab। फिर दूसरे पद का वर्ग, दोनों तरफ सेम। तो मुख्य अंतर केवल क्या है? तो योग है तो दूसरा पद धनात्मक और अंतर है दूसरा पद ऋणात्मक, बाकी कोई अंतर नहीं दिख रहा इसमें। और तीसरा है दो पदों का योग व अंतर का विस्तार, बहुत आसान है ये तो। a और b, एक बार योग एक बार अंतर, बराबर हुआ a² - b²। तो दो पदों के योग और अंतर का विस्तार बहुत आसान है, पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। ये अभी तक हमने इसे 7वीं कक्षा में देखा है, और 8वीं कक्षा में आने के बाद हमें इसे रिवाइज करना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा इसे याद रखिए, कभी मत भूलिए। जब भी गणित पढ़ेंगे आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। दो भिन्न पदों के गुणन का विस्तार। तो उसमें दो भिन्न पद हैं, इसलिए एक पद मान लीजिए x + a है और दूसरा पद है x + b। ये अलग अलग पद और इनका गुणा। तो x + a गुणे x + b होगा, तो क्या होगा? एक चरांक x दोनों में है, बाकी दूसरा जो चरांक है वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? वही तरीका, गुणा। हमने गुणा क्यों किया पिछली बार? पिछले हमने अभी जो देखा दोनों तीनों विस्तार में, ताकि यहाँ पर हम उपयोग कर सकें। तो शुरुआत करेंगे कैसे? x का x में गुणा, तो हो गया x का वर्ग। फिर x का a में गुणा, हो गया ax। a पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए हमने पहले लिख दिया x। फिर b का x में गुणा, तो bx हो गया। उसको अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वह जुड़ नहीं सकता, a और b अलग अलग चरांक है, जुड़ेंगे नहीं। और उसके बाद b में a का गुणा हुआ तो a भी आया। अब इसको हम एक साथ जोड़कर लिखेंगे, तो x का वर्ग धन ax, उसके बाद धन bx, उसके बाद धन ab। तो ये चार पद हमें यहाँ पर मिल गए। x का वर्ग, फिर ax bx, फिर ab, यानी पहले पद का वर्ग मिला हमें। फिर पहले पद गुणे उसका जो तीसरा पद है वो, और फिर चौथा पद में x का गुणा। अर्थात x को छोड़कर एक बार जो a और b है उसमें x का गुणा होगा बारी बारी से। तो a में x का गुणा, b में x का गुणा, और अंत में ab। तो ये हमारे पास बचा। इसको हम सरल करेंगे धीरे धीरे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? x का वर्ग, x दोनों में कॉमन है, ax और bx में, तो उसको कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या? a बच गया और b बच गया।
उसको हमने a प्लस बी एक साथ ले लिया, x कॉमन लिया तो a और धन b बच गया, धन ab। तो इस तरह हमें अंत में मिला x का वर्ग a धन b गुणे x। ऊपर के ही सूत्र को हमने केवल अरेंज किया है, x को बाद में लिख दिया, और ab। तो इस तरह से x प्लस a x प्लस b का विस्तार हुआ एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कैसे याद करेंगे इसे? तो x दोनों में है, x का वर्ग हुआ, उसके अलावा a b है तो a धन b जोड़ दिया और उसमें x से गुणा हो गया। तो x के अलावा दोनों पद को जोड़कर उसमें x से गुणा, और अंत में दोनों जो पद हैं x के अलावा उसका गुणनफल a b लिख दिया। तो ये हमें मिला x प्लस a x प्लस b का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a इंटू x प्लस b। तो हमने सीख लिया x प्लस a x प्लस b। नोट करके रखेंगे इसे, क्या आएगा? पहले x का वर्ग, उसके बाद x के अलावा a धन b, उसको कोष्टक में लिखेंगे और x से गुणा कर देंगे, और अंत में एक a और b का गुणनफल। तो यह एक नया विस्तार हमें मिला। चलिए इसी पर आधारित एक उदाहरण हल करते हैं, उसका उपयोग कैसे करेंगे। x प्लस 5 गुणे x प्लस 3 का विस्तार कीजिए। तो x दोनों में है, 5 और 3 है a और b की जगह पे। तो कैसे लिखेंगे? पहले x का वर्ग गुड, उसके बाद धन, फिर a और b जोड़ा गया है, a और b की जगह पर 5 और 3 है तो 5 धन 3 हो गया। उसके बाद x से गुणा है तो x बाहर आ गया गुणे में, धन a b का गुणा है, यहाँ 5 और 3 है तो 5 और 3 का गुणा। सरल करेंगे तो x का वर्ग धन 5 और 3 8 गुणे x, धन 5 गुणे 3 15 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो x प्लस 5 x प्लस 3 का विस्तार हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो किस तरह हमने इस विस्तार सूत्र का उपयोग किया? बिना गुणा किए हमने सूत्र में केवल मान रखा और हमें हल प्राप्त हो गया। चलिए आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संग्रह 5.1 5.1 पेज नंबर 24 पर है, जिसमें हम दूसरा प्रश्न का देखेंगे। कुल मिला के इसमें 9 प्रश्न हैं। हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। m-4 m प्लस 6 का विस्तार करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर x नहीं है तो x के बदले क्या है? m है। ओके, और a की जगह पर क्या है? -4 है, ध्यान देंगे, और b की जगह पे क्या है? +6 है, तो ऋणात्मक चिन्ह है तो b -4। ओके, और सूत्र हमें याद ही है, x प्लस a x प्लस b बराबर x का वर्ग धन a प्लस बी, x से गुणा धन ए बी यानी a गुणे b। इसी सूत्र में हम यहाँ पर m-4 और +6 का मान रखते हुए हल करेंगे। पहले m का वर्ग, x का वर्ग है, यहाँ m का वर्ग हो गया, प्लस कोष्टक में a धन b, तो a की जगह पे -4 है और b की जगह पे +6 है, तो a +6 m से गुणा हो जाएगा, x की जगह पे m है, प्लस a गुणे b, a कितना है? -4 और b है 6, तो -4 × 6। अब सरल करेंगे, हो गया m स्क्वायर प्लस -4 + 6। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? एक ऋण है एक धन है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा घटाना होता है,
तो 2 आएगा और बड़ी संख्या 6 धनात्मक है तो 2 जो आएगा वो धनात्मक होगा +2। m से गुणा ही होगा, कोष्ठक के बाहर m है और गुणा करते समय धन और ऋण का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक -24। तो सरल करेंगे m² प्लस 2m हो गया कोष्ठक के अंदर गुणा और प्लस माइनस गुणा होने पर -24 हो गया। इस तरह हमें मिला m-4 m+6 का विस्तार m² प्लस 2m -24। तो हमने विस्तार सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करते हुए यह हल निकाला। तो बच्चों आज हमने जो नया विस्तार सूत्र देखा उसे ज़रूर नोट करके रखिए, याद करके रखिए। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।